हम सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन हम विदेशी आक्रांताओं से मुक्त हुए थे, उनके चंगुल से मुक्त हुए थे। स्वतंत्रता दिवस, हमारी स्वतंत्रता किसी ऐसे आतताइयों के चंगुल से मुक्त होना, देश के वीर जवान जो शहीद हुए, जिनके कारण हमें इस विषम परिस्थिति से छुटकारा मिला, आज़ादी मिली। आज का दिन हम उन सभी युवा, बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें जिन्होंने आज़ादी के लिए विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करके अपना अपना योगदान दिया, हम उनके प्रति संपूर्ण राष्ट्र से कृतज्ञ हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हों, जिस स्थिति में हों, आनंदपूर्वक हों, जिस लोक में हों, जहाँ भी हों, अगर पुनः भारत भूमि में आए हों तभी उनके लिए हमारी परमात्मा से प्रार्थना है कि वो सुखी रहें। यह आज़ादी हमें विदेशी आक्रांताओं से तो मिल गई, जो कि हमारे बाहर के दुश्मन थे, जिन्होंने हमारे देश के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ था। मूलभूत से देखें तो हम आध्यात्मिक लोग हैं। आज भी हम परतंत्र ही हैं और हमारी परतंत्रता का कारण हमारे ऊपर कब्जा जमाए बैठे कुछ विकार हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर अपना शासन बना रखा है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समद्भव, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सबों ने हमें अपने चंगुल में फंसा रखा है। और इतनी तीव्रता के साथ, इतनी शक्ति के साथ हमारे जीवन से खेल खेलते हैं ये विकार कि हम कुछ समझ नहीं पाते और बार बार हम पटखनी खाते रहते हैं। अनवरत लड़ाई लड़ने के बाद ऐसा कहा जाता है कि 1857 से लड़ाई लड़ते लड़ते 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ। आज़ाद तो हो गए आप, शायद आपको ये नहीं पता कि आप पता नहीं अनंत जन्मों से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक आज़ाद नहीं हो पाए। इन विषयों से आज़ाद नहीं हो पाए, इन कामनाओं से आज़ाद नहीं हो पाए। विसंगतियां इतनी रही हैं, खुद आप विचार करिएगा। छोटी सी बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए और पूछिए अपने मन से कि आज के 25 साल पहले जितना आप परेशान थे धन के लिए, आज भी उतने ही परेशान हैं। आवश्यकताएं बढ़ गई, व्यवस्थाएं बढ़ गई, लेकिन धन, कल आवश्यकता कम थी तब भी परेशानी थी, आज आवश्यकता ज़्यादा हो गई तब भी परेशानी है। ये परेशानी रुकी नहीं, ये अनवरत चलती रही और हाय हाय करते करते एक दिन फिर यह शरीर छूट जाएगा। तो हम लोग प्रयास करें। मेरे पास एक प्रश्न आया है, बड़ा अजीब प्रश्न है, हालांकि इसकी चर्चा तात्विक है। अगर आप सब शांत होकर के इस चीज़ को तत्व के भाव में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा गलतियां कहाँ होती हैं। प्रश्न किसी साधक ने ही किया और वह साधक आपके आश्रम से नहीं जुड़ा है, लेकिन जुड़ा है, हमसे जुड़ा है, आपके आश्रम से नहीं जुड़ा है, अपने किसी गुरु से जुड़ा है।
लेकिन कहा जाता है ना कि कभी कभी गुरु का होना पर्याप्त नहीं है, गुरु के संरक्षण में जीवन को जीना पर्याप्त होता है, चलना पर्याप्त होता है। अगर नहीं कर पाते आप ऐसा, तो आपका गुरु आपका सहयोग नहीं करता, आपको उठाता बैठाता नहीं, आपको मार्गदर्शन नहीं करता, तो निश्चित तौर से मुझे नहीं लगता कि वह गुरु नाम दीक्षा दे करके एक किनारे हो जाता है तो आपको भटकने के लिए छोड़ देता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो गुरु आपका मार्गदर्शन कर पाएगा। और ऐसे गुरु के लिए मेरे पास एक शब्द है कि हरहि शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। जो अपने शिष्य का मार्गदर्शन करे, अपने लोगों को बताए शोक क्या है, दुख क्या है, तकलीफ क्या है, दर्द क्या है। तो हम शोक, दर्द, तकलीफ, दुख, दर्द जो भी चीजें हैं उसे हम भौतिक जगत के पदार्थों के साथ में जोड़ लेते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, ये सुख है, दुख है, मेरे पास धन नहीं आ रहा, ये दुख है, मेरा परिवार परेशान कर रहा, ये दुख है। इस तरह की चीजें दुख नहीं है, यह दुख नहीं है। ये तो आपके कर्मों के द्वारा बुना गया जाल है जिसमें आप खुद फंस करके और दुखी हो रहे हो। एक महीने का बच्चा, किसी प्रकार का उसको दुख नहीं है, मस्त है, पैर फटकार करके अपना आनंदित होता है, कोई पुचकारता है तो मुस्कुराने लगता है। 2 महीने 4 महीने का बच्चा, उसे दुख नहीं है। लेकिन जैसे ही वह समझदार होता है और अपने कर्मों का जान भूलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे उसी जाल में फंसता है और उसी कर्मों के जाल में फंस करके दुखी होना शुरू होता है। अभी 1 साल के बच्चे को आप यहां लेकर आकर के अपने पास बैठाओ और कह दो बैठो, विश्वास करो वो बैठेगा नहीं, वह उछल कूद मचाता रहेगा, क्योंकि वो सुखी है, वह मस्त है। वो क्यों नहीं बैठ रहा? क्योंकि उसने अपने कर्मों के जाल को बुना नहीं है और ना ही उसने अपने सर पे कोई भार रखा है, इसलिए वो थकता नहीं, इसलिए वो बैठता नहीं। आप सब हैं तो आप सब ने अपने अपने कर्मों के जाल इतने बुने हैं और इतने भार अपने सर पे लेकर के बैठे हैं कि थोड़े से में ही थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। वो चंचलता, वो दिव्यता, भव्यता आपके पास नहीं है। दिन पर दिन शरीर थकता जाता है और एक दिन ऐसा लगता है कि हम किसी काम के नहीं है। ऐसा जब फील होने लगता है तो आप ही के अपने बच्चे आपको एक किनारे करने लग जाते हैं, बाबूजी आप बैठे, अब आप कुछ करने लायक नहीं रहे। व्यक्ति भी मान लेता है कि हाँ अब मैं कुछ करने लायक नहीं रहा और धीरे धीरे वो निराशा की गर्त में चलना जाने लगता है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो सोचने लगता है कि मेरा तो जीवन अब व्यर्थ है, जी करके करना क्या। फिर वो मृत्यु को पुकारता है। ऐसे धीरे धीरे उसके अपने कर्म, उसके द्वारा बनाए गए जाल जिसमें वो फंसा और उसी में धीरे धीरे समाप्त होता है। कभी आपने मकड़ी को देखा है? वो जाला बनाती है। वो जाला क्यों बनाती है? किसी को फंसाने के लिए, किसी जीवात्मा को फंसाने के लिए, मक्खी को फंसाने के लिए, छोटे छोटे कीट पतंग को फंसाने के लिए जाला बनाती है। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कभी ध्यान से देखिएगा उसी जाले में आपको मरी हुई फंसी हुई मकड़ी भी मिल जाएगी। जाल उसने बनाया, किसी मक्खी को फंसाने के लिए बनाया, लेकिन एक दिन वो खुद उसमें फंस करके मर गई। यही आपके साथ भी होता है। आप भी उसी मकड़ी की तरह हैं, आप भी जाल बनाते हैं। संसार में भौतिक जगत के कामनाएं इतनी प्रबल हैं कि अनेकों प्रकार के तरीके से आप जाल बनाते हैं और जाल बना करके दूसरे को फंसाने का प्रयास तो करते हैं, अंततोगत्वा आप उसमें खुद फंस करके अपनी इतिश्री कर लेते हैं। आज का प्रश्न बड़ा विकट है, बड़ी विषम परिस्थिति का प्रश्न है। मैं आप सबसे प्रश्न आपके सामने रखता हूं, इसके बाद कुछ भगवान के नाम का उच्चारण करके भगवत चिंतन में प्रवेश करेंगे। आज का प्रश्न है, एक साधक ने पूछा कि महाराज जी एक बात बताइए, हमें नाम दीक्षा लिए 12 साल हो गया, भजन भी बहुत करता हूं,
10 माला रोज करता हूं, परिक्रमा कई बार कहूं, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, चित्रकूट, ना जाने कितनी बार गया हूं, भगवत कृपा नहीं मिल रही, कहां अटकी है। अच्छा, उस व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, लगभग सभी साधकों के प्रश्न हैं इस तरह के कि कर तो रहा हूं सब कुछ ठीक ठाक, फिर अटक कहां रहा है, गड़बड़ी कहां हो रही है। यह प्रश्न उनका था। हालांकि मैंने चर्चा करके उनको तो यथासंभव बताने का प्रयास किया। मेरे मन में आया कि क्यों न वही चर्चा आप सबके बीच में भी करूं। हो सकता है आपका भी यही प्रश्न हो कि भजन तो बहुत करता हूं, नाम जाप भी बहुत करता हूं, माला जाप भी बहुत करता हूं, तीर्थयात्रा भी बहुत किया, तीर्थाटन के साथ साथ जितना बन पाया, जो भी बन पाया सब कुछ किया, लेकिन वो जो आनंद आना चाहिए भजन का, जिसको कहते हैं भजनानंद, भजन का जो आनंद है वो उतरता नहीं। गड़बड़ी कहां हो रही है। तो इसी पर आज हम सब चर्चा करेंगे। हो सकता है कुछ तात्विक बातें निकलें, कुछ समझ में थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो, तो आज ऐसा मान करके कि स्वतंत्रता दिवस है, आप स्वतंत्र हो करके फिर प्रश्न पूछ सकते हैं कि यहां मेरे को समझ में नहीं आया। तो एक बार पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। आइए हम सभी अपने मन को शुद्ध करने के लिए भगवान का उच्चारण करें, भगवान के नाम का जाप कर लें। फिर सत्संग की सरा में अवगाहन करने के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब तक भगवान के नाम का समुचित उच्चारण, यथासंभव उच्चारण मन वाणी कर्म से नहीं होता, तब तक सत्संग सुनने का कोई लाभ नहीं होता है। कहीं कहीं उस प्रश्न के साथ में जुड़ी हुई यह बातें मैंने कह दी है। अब आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा तो आपको खुद ब खुद एक एक करके एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपको अवरोध ज़्यादा मिलता है, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। तो हम सभी मन से आज थोड़ी वृंदावन की सैर कर लें। मन से शरीर हमारा भक्ति धाम आश्रम में रहे, मन थोड़ा गोविंद को पुकार ले। तो जब गोविंद को पुकारेगा मन, तो गोविंद की मजबूरी बन जाएगी हम सभी के मन को वृंदावन ले जाने की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर पुकार सच्ची है तो उन्हें तो आना ही पड़ता है। तो चलो गोविंद को पुकारा जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरु मातु बंधु पिता हमारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव। गुरु मातु बंधु पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेव सर्वं मम देव देव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की जय। भगवत धर्मानुरागियों, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। जैसे ही हम प्रभु को पुकारते हैं, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे अंतःकरण की पवित्रता, सब कुछ परमात्मा के साथ जुड़ करके दिव्य होने लग जाती है। इसलिए जब भी जीवन में खाली समय मिले, अकेले में हो, दुकेले में हो, कोशिश करो ये कि भगवान के नाम का अंतःकरण से उच्चारण होता रहे, किसी भी भाव में। देखो, ये बात आपने देखा होगा तो ठीक है, जब भी व्यक्ति अकेला होता है, जब भी व्यक्ति अकेला होता है, मैं एक युवा की बात कर रहा हूं, तो उसके मन में वासनात्मक विषय की एक लहर दौड़ती है।
वह चाहे आपके मन का भाव हो, जिस तरह से आप उसे समझें सोचें, चाहे लोभ का लहर दौड़े, चाहे काम का दौड़े, चाहे मोह का दौड़े, किसी भी एक विषय को लेकर के आप देखेंगे कि अकेले में रहते हैं तो मोह ग्रसित हैं तो मोह का भाव दौड़ता है, अकेले में हैं तो कभी काम आ जाता है, अकेले हैं तो कभी लोभ आ जाता है। इस तरह की वृत्ति अकेले में आपको निश्चित तौर से घेर करके बैठ जाती है। इसका कारण क्या है? प्रमुख कारण इसका यह है कि आपके जो मन सहित ज्ञान इंद्रियां हैं वह विषय की तरफ भाग करके जाना ही चाहती हैं। पानी कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाता, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो ये विषयासक्त जो कामनाएं हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहती हैं, लेकिन वही पानी, अगर उसी पानी को हम नीचे से ताप देने लगे तो वह पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाने भाप बन करके निश्चित तौर से जाता है। तो जब हम उसे ताप देते हैं तो वह भाप बनता है और ऊपर की तरफ उठता है। इसी तरह से भगवान इस बात को सत्य कहते हैं कि मेरा ही अंश, इस संसार का समस्त जीवात्मा मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, यह जो मेरा ही अंश है, जीव जो इस लोक में आया है वह सनातन है। सनातन का मतलब जो कभी मिटने वाला नहीं है, अमिट है, जिसका नाश कभी नहीं होता। अच्छेद्यव अदाह्यव अक्लोद्यव अशोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन, जो कभी जलाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, वह सनातन आप हैं। लेकिन दिक्कत कहां हुई? आप अपने को देह बुद्धि के साथ जोड़ रखे हैं, आपने खुद को देह बुद्धि समझ लिया, इसीलिए आप देह हो गए, थे नहीं, हो गए। जैसे आप सभी किसी न किसी साधन से अपने आश्रम को पधारे हैं, कोई 4 व्हीलर से आए हैं, कोई 2 व्हीलर से आए हैं, जिस जिस साधन से जिनके अपने साधन हैं वो आए हैं। आने के बाद आपने अपने साधन को आश्रम के बाहर खड़ा कर दिया और आप स्वयं आश्रम में प्रवेश किए। ठीक उसी प्रकार से यह जान करके कि वह साधन है आपका और आप उसमें बैठ करके चल करके आए हैं, साधन वो है। ठीक उसी प्रकार से यह जो शरीर है यह साधन है, यह शरीर साधन है और आप बुद्ध शुद्ध चित्त आत्मा हैं जो इसमें बैठ करके चल रहे हैं। अब आपने इस साधन को, इस शरीर को खुद को मान लिया कि नहीं मैं ही हूं, मैं ही हूं, साधन को स्वयं मान लिया, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। अच्छा, कभी आपने विचार किया एक बारीक सी बात? जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और कहते हो डॉक्टर साहब देखो ना मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसा कभी कभार आपने कहा जरूर होगा कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। अच्छा ये बात बताओ, कौन बोल रहा है कि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है? शरीर मेरे शरीर में, यानी शरीर अलग है और जो बोलने वाला है वो अलग है। तभी तो कह रहा, जैसे आप किसी मैकेनिक के पास जाते हो तो कहते हो मेरी गाड़ी में थोड़ा दिक्कत है, तो आप अलग हैं और आपकी गाड़ी अलग है। मैकेनिक कहता ठीक है मैं देख लेता हूं। तो वैसे ही जब आप डॉक्टर रूपी मैकेनिक के पास जाते हो तो क्या कहते हो? मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। अच्छा, ये ना कि जो कह रहा है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है वो कोई अलग बैठा है और शरीर कोई अलग है, ये बात सत्य है। लेकिन हमने क्या किया कि मेरे शरीर को ही मैं मान लिया कि मैं ही शरीर हूं, और यही सबसे बड़ी मूर्खता हमें नाना प्रकार के प्रपंचों में फंसा करके
नाना प्रकार के उपक्रमों में, नाना प्रकार के जाल में फंसा करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की स्थिति में खड़ा कर दिया। अब आता हूं प्रश्न पर। साधक ने प्रश्न किया कि गुरुजी, हम आपसे एक प्रश्न चाहते हैं, उत्तर। हमने कहा बताओ। उसने प्रश्न किया कि मैंने नाम दीक्षा 12 साल पहले ली है, मतलब दीक्षित हो गया हूं, आज का नहीं हुआ हूं, 12 साल पहले हुआ हूं। इसमें भी मेरे बहुत सारे शिष्य दीक्षित बैठे हैं, उनको भी मैं इस बात को लेकर के चर्चा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा मुझे 12 साल हो गया दीक्षा लिए, मैंने गोवर्धन की परिक्रमा कई बार कर डाली, वृंदावन, गोकुल, मथुरा तो गिनती नहीं है कितनी बार गया हूं, अयोध्या, चित्रकूट भी गया, लेकिन जो आनंद मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। कहां मिस्टेक हो रही है? कहीं तो गलती है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अच्छा देखो, एक बात बताओ, अगर आनंद नहीं मिलता, अगर भजन में आनंद नहीं मिलता, तो जो बड़े बड़े महात्मा सब चीजों का परित्याग करके कुटियों में बैठ करके अकेले निजानंद में मस्त हैं, तो ऐसा करते? सन 2000 में 2000 में कंप्यूटर बेच करके महीने का 2.5 लाख से 3 लाख रुपया कमाने वाला ये शरीर लात मार करके छोड़ दिया सबको, और जिस आनंद में मस्त है, क्या कोई पैसे को आते हुए छोड़ता है? नहीं ना। लेकिन उसको लात मार करके छोड़ दिया, और उनको जिसके लिए निःशब्द हो जाना पड़ता है, जो कुहक उठती है, जो अंदर का आनंद है, जो एक अजीब टाइप की पीड़ा होती है, जो एक अजीब टाइप का फीलिंग्स होता है, जिसके लिए कोई शब्द नहीं बना है, मेरा चिल्ला करके कह देती है मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तो जो दर्द है, कौन सा दर्द है? निजानंद का दर्द है। वो दर्द जब तक मिलता नहीं तब तक, जैसे किसी व्यक्ति को किसी का व्यसन लग जाए, आजकल तो बहुत सारे व्यसनी हैं, सुना है कि अगर जिसको सुरती की भी लत लग जाए, अगर नहीं मिलती है तो वो बेचैन हो जाता है। वो फिर नहीं देखता कि कौन बना रहा है, ऊंच है कि नीच है, कि अच्छा है कि बुरा है, गंदा है कि सही है। अगर वो सुरती खाली हाथ में मलते हुए देखता है तो उससे संबंध था भैया 2 पत्ती। ऐसा मैंने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा बात अलग है, लेकिन ऐसा मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि वो छोटा सा नशा है सुरती का, जिस पर आदमी बेचैन हो जाता है और सब कुछ छोड़ करके शायद उस आदमी के हाथ का कभी पानी पीना पसंद नहीं करेगा, लेकिन उसके हाथ की सुरती खा लेता है। छोटे से नशे की बात कर रहा हूं। लेकिन जिस जीवात्मा को गोविंद के नाम का नशा लग जाए, वो सारा कुछ छोड़ देता है। प्रश्न उठता है, प्रश्न जो आया सामने कि 12 साल हो गए, बहुत सारे उपक्रम मैंने किए, लेकिन
जो रस मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। प्रश्न करना बड़ा आसान होता है, लेकिन कभी आपने विचार किया कि प्रश्न जब होता है तो उसके पीछे उसका एक उत्तर छिपा होता है, और जब उस उत्तर को हम सुन पाते हैं, उस उत्तर को जब हम समझ पाते हैं, उस उत्तर को हम जान पाते हैं, तब ऐसा लगता है कि ये बड़ी भारी चूक हुई। आज वही उत्तर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। अच्छा, मैं ऐसे पूछ लूं कि कितने लोगों को जो मेरा प्रश्न है, यह प्रश्न कितने लोगों को ऐसा कभी फील कराया है कि ऐसा होता क्यों है, अथवा ऐसा मुझे भी हुआ है कि इतने साल हो गए दीक्षा लिए, लेकिन वो आनंद नहीं मिल रहा। खैर, समझो कहां चूक हो रही है, कहां गलती हो रही है। जब आप माला करने के लिए बैठते हो, आपके जिससे आप दीक्षित हुए हो, आपके गुरु महाराज ने कह दिया हो कि बाबा 1 माला 2 माला 10 माला करो, तो आप चाहे गुरु की आज्ञा मान करके, गुरु आदेश मान करके, या अपने से ही करने का प्रयास करते हो, तो आप माला का जाप करते हो, माला को आप फेरते हो। लेकिन कभी सोचा कि जैसे ही आप माला फेरते हो, पल भर भी आपका चिंतन नाम पर, माला पर नहीं रहता। पल भर भी नहीं रहता। और इस बात को कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। आपका माला फिर रहा है, लेकिन जो चिंतन होना चाहिए किसका? परमात्मा का, वह चिंतन जगत का हो रहा है। कमी को देखना अपने। माला हाथ में है आपके, चिंतन किसका होना चाहिए? जिसके नाम का आप जाप कर रहे हो, जिस नाम को आप अपने अंगुली पर घुमा रहे हो, तो उस नाम के साथ साथ उसके रूप और लीला का चिंतन भी होना चाहिए, तभी तो धाम की प्राप्ति होगी। 4 स्टेज है, नाम, रूप, लीला और धाम। तो नाम तो आपने ले लिया, कहां? माला पर, जिह्वा पर, और रूप आपने जगत का ले लिया। नाम की माला आपके कर में फिर रही है, जिह्वा पे नाम चल भी रहा है, लेकिन चिंतन किस चीज का हो रहा है? जगत का। अच्छा, जिसका चिंतन करोगे वही मिलेगा ना भाई। जिसका चिंतन आप करते हो तो वही चीज तो आपको मिलेगी, क्योंकि भगवान कहते हैं चिंतन ही मुख्य है, जिसे सुरत कहते हैं, जिसे अवधूत लोग सुरत कहते हैं, नाम और सुरत। तो सुरत का मतलब होता है चिंतन। तो चिंतन, अगर आप जिसके नाम को आप माला पर कर में लेकर के घुमा रहे हो, तो सूरत भी वही जानी चाहिए, यानी चिंतन भी वही जाना चाहिए। और जब चिंतन जाएगा, यानी नाम के बाद जब रूप का चिंतन होगा, तो उसकी लीला खुद ब खुद अंदर उतरने लग जाएगी। और जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी, तो धाम में आपको पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। आपका मन लगेगा ही लगेगा, आपके अंतर हृदय में वो चीज चलेगी ही चलेगी। गलती कहां हो रही है? अगले ने प्रश्न किया
कि गोवर्धन की परिक्रमा तो पता नहीं कितनी बार कर चुके, लेकिन बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, इसमें भी बैठे होंगे काक लोग, 2 लोग जो गोवर्धन की परिक्रमा कराए होंगे। दिल पे अपने हाथ रख करके पूछना कि गोवर्धन की परिक्रमा करते समय आपने जगत का चिंतन किया था कि जगदीश का? आपने जगत का चिंतन किया था कि जगदीश का? अगर आपने परिक्रमा करते समय जगत का चिंतन किया, जगदीश का नहीं किया, तो मिलेगा कौन? जगत मिलेगा। तो जब जगत मिल रहा है तो गलती किसकी है? अब आप 12 साल नहीं 1200 साल तक साधन करो और लेकिन चिंतन जो है जगत का करो, तो भाई जिसका चिंतन होगा वही तो आपको मिलेगा। इस बात को गीता में भगवान कहते हैं, इस बात को गीता में भगवान कहते हैं, अनन्य चेतसा जगतम। अब देखो, सततम अनन्य चेतसा, अनन्य मतलब न अन्य, अनन्य चेतसा सततम यो मास्मति नित्यसः। अनन्य चेतसा, बार बार मैं शब्द को दोहरा रहा हूं, न अन्य, यानी चिंतन अगर हो तो किसका हो? मेरा हो। चिंतन हो, भगवान कह रहे हैं कि चिंतन हो तो किसका हो? मेरा हो। अनन्य चेतसा सततम, अनन्य चेता सततम। अनन्य मतलब न अन्य, न अन्य का मतलब कि न किसी देवी देवता का चिंतन हो और न ही किसी जगत का चिंतन हो, न जगत का चिंतन हो और न जगत में रहने वाले लोगों का चिंतन हो। क्यों? क्योंकि जो भी जगत में है ये सब मरण धर्मा है। आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तीन अर्जुना मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस धराधाम की बात छोड़ो, अनन्य लोकों में, बहुत सारे लोकों में ब्रह्मादिक जो देवता बड़े हैं उनकी भी स्थिति क्षरणशील है, यानी मरण धर्मा है। आज नहीं तो उनको कल मरना है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तीन अर्जुना, ये पुनरावर्ती की श्रेणी में आते हैं, मतलब इनका और मरण होता है। तो अगर आपने माला का जाप किया, नाम माला का लिया, अगर किसी देवता का भी स्वरूप आपने ध्यान दिया तो आपने जगत का ही स्वरूप ध्यान दिया, जगदीश का स्वरूप आपने ध्यान नहीं किया। तो गलती कहां होती है कि हम माला तो हाथ में लेते हैं और ध्यान हमारा, सूरत हमारी, चिंतन हमारा किसके पास जाता है? जगत के पास। इसी बात को भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो मा स्मरति नित्यसः। जो मेरा ही सतत चिंतन करता है, सतत यानी निरंतर, निरंतर सिर्फ मेरा चिंतन करता है, यो मा स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। मैं उसके लिए सुलभ हूं। अब व्यापारियों के लिए मैं बताऊं, आप सभी व्यापारी बहुत सारे लोग बैठे हैं। देखो बाबा, इसमें एक बात बड़ी मार्के की है, अगर समझ में आ जाए, अगर समझ में आ जाए तो इसको आप अपनाओ। आपको माला करके बैठने की जरूरत कहीं नहीं है। आप अपने कर्म को करो। आप जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी व्यवसाय कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, अथवा जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी नौकरी कर रहे हो, जिस भी में पेशे में जुड़े हो, आप उस चीज को करो। नाम जपने की आपको जरूरत नहीं है। आपको नाम जपने की कहीं से जरूरत नहीं है, मत जपो नाम। आप अपने व्यवसाय को ठीक ढंग से करो, मन लगा करके करो, लेकिन चिंतन जो है जगदीश का करो। आप कुछ भी करो, आपको मैंने एक सूत्र दिया है और 20 साल से यही सूत्र मैं दोहराता। रोज जब भी मैं प्रवचन में बैठता हूं, सत्संग में बैठता हूं, तो आप लोगों से अनुरोध भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं, आदेशित भी करता हूं, जो जैसे जिस लायक हैं, कि बाबा
चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम बोलो। यानी आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप जैसे ही राम बोलते हो कुछ करते हुए, तो एक बार राम नाम जैसे लेते हो चिंतन हो जाएगा, लेकिन बार बार राम अगर माला फिर लेते हो तो चिंतन जगत का होने लग जाएगा। आप करके देख लो, आप करके देख लो, बार बार आप राम नाम जाप करते हो, माला पर बैठ करके करते हो कि माला लेकर के मैं बार बार नाम जप करूंगा, तो जैसे ही आप नाम जाप करते हो माला लेकर के, आप देखोगे कि मन का 2-4 मन का तो नाम का जाप करते करते प्रभु का चिंतन हुआ, लेकिन 10-15 मन का जाते जाते जगत का चिंतन होना शुरू हुआ। जबकि भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम, न अन्य, किसी अन्य को न चिंतन करके, सिर्फ जो मेरा सततम निरंतर चिंतन करता है, यो मा स्मरति नित्य सह, जो मेरा स्मरण करता है नित्य। ऐसा नहीं कि आज चलिए ठीक है गुरुजी ने कह दिया तो 5 मिनट बैठता हूं और भगवान का ही चिंतन करूंगा, और कल के डेट में फिर जगत का चिंतन शुरू हो जाएगा। नहीं, यो मा स्मरति नित्य सह, भगवान कहते हैं तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी, मैं उसके लिए सुलभ हूं। ऐसा नहीं कि एक ही बार कहा, भगवान ने चिंतन की प्रक्रिया को कई बार दोहराया। क्यों दोहराया? क्योंकि भगवान जानते थे कि आने वाला जो युग है वह कलयुग है, और इस कलयुग में एक नाम ही आधार होगा। ध्यान रखना, आप कितने भी मंत्र यंत्र तंत्र खड़यंत्र कर लो, आप भाव से पार नहीं हो सकते। यह आपके जगत में जो भी आपकी क्रियाकलाप हैं उसमें आपको फल दे पाएंगी, दे भी सकती हैं यंत्र मंत्र तंत्र खड़यंत्र से, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति का एक ही मार्ग है, वह है नाम। और मानस में बाबा कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा, गाई गाई नर सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पार, गाई गाई नर उतर ही पारा। एक नाम, इस नाम को आप जगत के साथ जोड़ोगे तो जगत का फल देने लगेगा। यह ऐसी टिकिया है कि जहां फिट करोगे वही फिट हो जाएगा। जहां पर फिट करोगे, आप नाम जप कर रहे हो और जगत का चिंतन कर रहे हो, जगत आपके सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह ऐसा कल्प वृक्ष है, यह नाम जो है यह कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मेरे जो समझ में आया आज तक उपयोग क्या होता है कि जो उस वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना करता है, इच्छा करता है, सोचता है, वह जो उसके सामने उपलब्ध हो जाता है। तो नाम एक कल्प वृक्ष है। आप इस नाम के सहारे से आप जगत को चाहते हो तो जगत मिल जाएगा। इस नाम के सहारे से अगर आप जगदीश को चाहते हो तो जगदीश मिल जाएंगे। मैंने सुना है कि एक सज्जन थे, घर परिवार से उब करके वन को चले गए। वन को गए तो भगवान ब्रह्मा की उपासना करने लगे। परिवार वाले परेशान कर रहे थे कि धन चाहिए, धन चाहिए। तो गोविंद तो धन देते नहीं।
धन देने वाले दो ही हैं, एक तो शंकर जी हैं, वो सोने की लंका तक दे देते हैं। ब्रह्मा जी हैं, हिरण्यकश्यप जैसे लोगों को ऐसा वरदान देते हैं कि अब क्या बताऊं, आप लोगों को विदित ही है। तो उन्होंने ब्रह्मा की उपासना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या चाहते हो? तो उन्होंने सुन रखा था कि ब्रह्मा जी एक ही वरदान देते हैं या दो देते हैं, तो मैं ऐसा कुछ मांग लूं कि सारा कुछ एक ही बार में निपट जाए। तो ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु आप हमको कल्प वृक्ष दे दीजिए, क्योंकि अगर बार बार वरदान मांगूंगा तो ब्रह्मा जी नाराज हो सकते हैं, और एक बार अगर कल्प वृक्ष मांग लिया तो उसके नीचे बैठ करके जिस किसी भी चीज का चिंतन करूंगा वो मुझे उपलब्ध हो जाएगा। तो बार बार न मुझे तपस्या करनी पड़ेगी और न बार बार वरदान की जरूरत होगी। चालाक थे, कुछ ज्यादा ही चालाक निकले। ब्रह्मा जी तथास्तु कहा और कल्प वृक्ष उपलब्ध हो गया। कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, विचार किया कि अब जरा मांग करके तो देखूं कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वरदान तो आया, कल्प वृक्ष भी आ गया, अब इसके नीचे मांग के बैठूं कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बहुत दिनों से भूखे थे, तपस्या कर रहे थे, भूख लगी थी। तो कहा, सुना है 56 भोग होता है, अगर आज 56 भोग आ जाता तो खाने का आनंद ही कुछ और होता। अब सुना है, ऐसा चिंतन किया कि 56 भोग आ जाता, 56 भोग उपलब्ध हो गया। अब खूब चपार खाए डकार मार करके। फिर चिंतन किया कि बढ़िया अगर बिस्तर लग जाता तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आराम करते। विचार ही किया, चिंतन ही किया कि बिस्तर एक बढ़िया डबल बेड का आ गया, लग गया, कोमल कोमल वस्त्रों का। अब जैसे ही लेटे, सोचा जंगल है, अब रात्रि का समय भी है, कहीं गलती से शेर आ गया तो, और हमें खा जाएगा तो, बस चिंतन किया, शेर आ गया और तुरंत उन्हें खा भी गया, बात खत्म। यही जगत है। आप नाम का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए करेंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है। नाम का उपयोग अगर आप जगत के लिए करते हैं, जगत आपको उपलब्ध होगा। इस नाम में ऐसी महिमा है, इस नाम में इतनी शक्ति है कि आप जिस चीज का चिंतन करेंगे नाम जाप करके, वह चीज उपलब्ध हो जाएगी। गारंटी के साथ कहता हूं, राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि जिस चीज की इच्छा करेंगे, जो इच्छा करी हूं मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो भी इच्छा करोगे, नाम का अगर आश्रय लेकर के जगत की इच्छा करोगे, जगत मिलेगा। नाम का आश्रय लेकर के जगदीश की इच्छा करोगे, जगदीश मिलेंगे। अब खुद आप तय करो कि आप कर क्या रहे हो। अच्छे अच्छे साधकों की बात मैं बताऊं, जो बड़े बड़े साधक हैं, जिनके लिए कहा जाता है ये तो दिन रात भजन ही करते रहते हैं, लेकिन सत्य बात अगर देखा जाए तो भजन में वो जगत का चिंतन ज्यादा करते हैं, जगदीश का कम। उनके हाथ में माला चल रही होती है। मैंने अयोध्या में भी देखा बहुत सारे संतों को, नाम जाप चल रहा है, लेकिन चिंतन किसका हो रहा है? जगत का। कहना नहीं चाहिए सारी बातें, लेकिन भाव आया है तो बता देता हूं। मैं अयोध्या गया था, ऐसे ही टहल रहा था मस्ती में। मैंने एक सज्जन को देखा,
गेरुआ वस्त्र धारण किए थे, एक ही वस्त्र था शरीर पर, माला झोली थी, एक बैग लटकाए हुए थे और मुंह से बुदबुदाए जा रहे थे और नाम जप चल रहा था। अयोध्या में जब आप सरजू की तरफ जाने लगिएगा, अब ऐसा नहीं कि आपकी चिंता, आपका चिंतन उस पर चला जाए, मैं ऐसे ही कह रहा हूं, सरजू की तरफ जब थोड़ा सा जाने को होइएगा, हनुमानगढ़ी से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो वहां बहुत बढ़िया एक अमृति बनाने वाला है, बहुत बड़ा अमृति बनाता है और दही अमृति वो लोगों को परोसता है। मेरे साथ कोई और था तो बोले आइए दही अमृति खाया जाए। हमने कहा चलिए खा लेते हैं। तो हम बैठे खाने के लिए, तब तक वो महाशय आए, नाम जाप करते हुए, अमृति और दही की तरफ निगाह गई, रुके, फिर आगे बढ़े, फिर बैक गियर लगा, फिर पीछे आए, फिर एक बार एक नजर देखा, फिर थोड़ा आगे बढ़े। तब तक उसने कड़ाहे में से स्या सहित निकाल करके जैसे ही बड़े से थाल में रखा, खरखराहट की आवाज आई, फिर पीछे मुड़ करके देखा। अब अपने आप को रोक नहीं पाए, पीछे आए, भाव पूछ लिया, कैसे है? ध्यान रखना इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं। चल रहा है नाम जप, लेकिन चिंतन किसका हो रहा है? अमृति का। उसने दाम बताया, बहुत सारे साधु चलते फिरते रहते हैं, वो साधुओं को खिलाने लगेगा तो कैसे चलेगा। फिर उन्होंने कुछ विचार किया, शायद हिसाब किताब बैठ नहीं रहा था। मैं देख रहा था, मैंने बुलाया, इधर आइए। एक बार अचकचा करके देखे कौन बुलाया। हमने कहा आइए आइए, आप ही को बुला रहा हूं, आइए। फिर जाने को उद्यत हुए कि शायद इन्होंने मुझे पढ़ लिया। हमने कहा अब आ जाइए, नहीं तो पूरा दिन आपका चिंतन अमृति पर चलेगा। तब वो ठिठके और लौट आए। लौट आए तो दही और अमृति वो खाए, संतुष्ट हुए। बोले आपने ऐसा क्यों कहा? हमने कहा महाराज, चित्त की चंचलता इतनी प्रबल है, इस मन का वेग इतना प्रबल है कि इसको अगर आप रोकने का प्रयास करोगे तो आप खुद बह जाओगे। इस मन के प्रवाह को अगर आप रोकने का प्रयास करोगे तो खुद ब खुद बह जाओगे। इसे कई धाराओं में बांटो तो शांत हो गए, मुंह देखने लगे। महाराज जी मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा जैसे गंगा का प्रवाह है, ऐसे समझो। गंगा अपने उफान पे है और आप उस उफान को अचानक रोकने का प्रयास करोगे तो या तो बह जाओगे या तो गंगा आपके ऊपर से निकल जाएगी। यही होगा। बोले हाँ ये तो है। हमने कहा ये मन है ना, उफान पे आता है कब? जब आप भजन में लग जाते हो तब। जैसे ही आप भजन में लगोगे मन का वेग कई गुना बढ़ जाता है और कई तरीके से बढ़ता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। अभी तक तो मैं ठीक ठाक था, ये इतनी सारी परेशानियां, आपदाएं, विपदाएं, दुनिया भर के सब खटपटार, ये सब क्या चल रहा है। तो पता लगा इसके पीछे क्या है, मन का वेग है। इसे कई धाराओं में बांटो। कहां कहां बांटना है? कहा श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। श्रोत्र, चक्षु, रसना, स्पर्श, घ्राण यानी सूंघना। अब ध्यान रखना,
कैसे बांटा जाए मन को। आंखें जगत की सुंदरता को देखना चाहती हैं। हमारी आंखें क्या करती हैं? वो जगत की सुंदरता को देखना चाहती हैं। हम पूरे जीवन भर दर्शक बन करके रहना चाहते हैं। हमारी दो ही दशा है, इस बात को आप लोग अपने से दहा लेना। या तो हम दृश्य बनते हैं या तो दर्शक। दृश्य का मतलब हम खुद को दिखाना चाहते हैं हम कितने सुंदर हैं। हम खुद को एक वस्त्र आभूषण पहन करके, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, स्त्री हो अथवा पुरुष, लेकिन अपने को आकर्षित करने का भरसक प्रयास करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? कोई मुझे देखे। तो जिसे देखा जाता है वो क्या होता है? तो हम अपने जीवन में दृश्य बनते हैं अथवा दर्शक। हम अगले को देखते हैं कि अगला सुंदर है, या अगली कृति सुंदर है, या अगला घर सुंदर है, या अगली व्यवस्था सुंदर है। यानी हम दृश्य बनते हैं और बनते हैं। हमारा जीवन दृश्य और दर्शक के बीच में अटक करके रह जाता है। हमें दृश्य और दर्शक की स्थिति से ऊपर उठना होगा। और जब हम दृश्य और दर्शक की स्थिति से ऊपर उठ करके दृष्टा की परिधि में जाएंगे, तब हमें जगत नहीं जगदीश को देखने की आवश्यकता होगी। जब तक हम दृश्य बने रहेंगे, जब तक हम दर्शक बने रहेंगे, तब तक हम जगत के साथ ही हैं, हम जगदीश के साथ नहीं हो सकते। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कुछ मैं उतना ज्यादा तो टिपिकल नहीं बोल रहा, समझ में तो आ ही रही होगी। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपने को जगत के साथ जोड़े रहना चाहते हैं तो बड़ा सरल है। आप कितना भी माला कर लो, कितनी भी यात्रा कर लो, कितना भी तीर्थ व्रत कर लो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि राम नाम में अंतर है। कहीं हीरा है और कहीं कंकड़ है। ध्यान रखना। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हमने जीवन में सिर्फ करके मन का को हाथ में जो लिया उसी को फेरते रहे। हमारी आसक्ति खाद्य पदार्थों पे, आंखें जगत को देखने का प्रयास करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो दो आंखें हैं ना, इन्हीं आंखों को देख करके आप अंदाजा लगाते हैं कि अगला 2 आंख वाला है, लेकिन सत्य यह है कि आप 3 आंख वाले हैं। सत्य यह है कि आपकी 3 आंखें हैं। 2 आंखें जिससे जगत दिखाई देता है, और 1 आंख वो है जिससे जगदीश दिखाई देता है, जिसे आप त्रिनेत्र कहते हो। ये आपके पास भी है, लेकिन बस गलती कहां हुई है कि उस आंख को आपने बंद कर रखा है। जगदीश को देखने की आंख आपने बंद कर रखा है। अब जगदीश को देखने की आंख बंद कर रखा है, यह बात आपको पता हो गई, तो आपको लगेगा कि यह खुलेगी कैसे? अगर है तो भाई खुलनी चाहिए। तो खुलने के लिए क्या करना होगा? ताले की चाबी किसी गुरु के पास मिलेगी। अब गुरु से आप गए, दीक्षा लेकर के नाम रूपी चाबी ले लिए। अब खोलने का तरीका आपको मालूम ही नहीं कि ताला खुलेगा, तो चाबी लेकर के क्या करोगे? अगर आपको ताला खोलने नहीं आ रहा तो चाबी लेकर के क्या करोगे? मुझे तो नहीं लगता कुछ कर पाओगे। तो चाबी ले, लेकिन तरीका भी जानो। तो तरीका क्या है? जब गुरु के पास, गुरु के सानिध्य में बैठोगे, प्राणिपात करोगे, तबे दे प्राणिपाते न
परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जब किसी गुरु के पास आप बैठोगे और परिप्रश्न करोगे, कहां अटक रहा हूं, आप विचार करो कि किसी साधक ने प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर देकर के उसे संतुष्ट भी किया, और उसी प्रश्न को लेकर के मैं आप सबसे भी चर्चा कर रहा हूं। उसी प्रश्न को लेकर के आप भी लाभान्वित हो रहे हैं। आपको भी पता चल रहा है कि गलतियां होती कहां हैं, हम गलती कहां करते हैं। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि नाम दीक्षा लेने के बाद भी, हाथ में माला लेने के बाद भी हमें वह क्रिया नहीं मालूम है, हमें वो प्रक्रिया नहीं मालूम है जिस क्रिया प्रक्रिया का उपयोग हमें करके नाम दीक्षा का वास्तविक, जो वास्तविक अर्थ है वो समझ सके। तो मन रूपी गंगा के प्रवाह को रोकने के लिए हमें छोटे छोटे धाराओं में उसे विभाजित करना होगा। छोटी छोटी धाराएं बना दो, 5 तरह की धाराएं बना दो, एक इधर एक उधर एक उधर एक उधर। अब क्या होगा कि मन जो है 5 धाराओं में विभक्त हो जाएगा। अब जब 5 धाराओं में विभक्त होगा तो आसानी से उस मन पर कब्जा किया जा सकता है। भाई एक फोर्स से ऐसे ऐसे समझ लो कि 5 लकड़ी इकट्ठी हो तो हाथ से नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर उसी 5 लकड़ी को अलग अलग कर दो तो आसानी से तोड़ लोगे। ठीक वही समझो कि ये जो 5 हैं, कौन? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। ये 5 ये क्या है? कहा अधिष्ठाय मनस्याय विषयानुपसेदते। ये जो मन जिसका अधिष्ठाता है, जिनको लेकर के चलता है, जिनके ऊपर अपना अधिकार बना करके रखा है। ध्यान रखना, ये जो शरीर है, शरीर पर किसका अधिकार है? इंद्रियों का। शरीर पर इंद्रियों का अधिकार है, इंद्रियों के ऊपर मन का अधिकार है, मन के ऊपर बुद्धि का अधिकार है, बुद्धि के ऊपर आप बैठे हो स्वरूपस्थ। गीता के 13 अध्याय में इस बात को भगवान ने कहा भी है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। गीता के 3 अध्याय में इस बात को भगवान ने कहा। अब प्रश्न उठता है कि हमारी जो आंखें हैं, वो जो विषय को देखते हैं, वो जो जगत को देखती हैं, उन आंखों को जगदीश की लीला को देखने के लिए लगाओ, धारा को बांटो। अभी तक क्या कर रही थी? जगत को देखने का प्रयास कर रही थी। कोशिश करो कि वो जगदीश को देखें। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आप उन्हें निहारो, उन्हें प्यार करो और कह दो आंखें सिर्फ तुझे देखें, ये आंखें सिर्फ तुझे देखें। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी कामना है, मुझे जगत का कुछ दिखाई न दे। क्या ऐसा आप कह पाओगे? कदापि नहीं कह पाओगे, क्योंकि आपको जगत की देखने की लालसा जो जन्म जन्म से बनी पड़ी है। अभी ऐसा आपके साथ हो जाए कि सिर्फ ये आंखें लड्डू गोपाल को देखें और दूसरी तरफ देखो तो कुछ ना दिखाई दे, तो घबरा करके डॉक्टर के पास भाग जाओगे, कहोगे तो कुछ खाली गोविंद दिख रहा। तो विचार करो कितने जन्मों से आप जगत को देखते देखते अभी भी आपका मन नहीं भरा। ये आंखें जगदीश को देखे, ऐसा विचार करो मन में। ये कान गोविंद के गुणानुवाद को सुने, ये कान सिर्फ भगवान की चर्चा सुने। जाके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग शुभ नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे,
होए न पूरे तिनके ही गृह रह तुम रूरे भर ही निरंत। ये कान गोविंद सिर्फ तेरी लीला को सुने और भरे नहीं। जो साधक यह कहता है कि आज तो सत्संग सुना, आनंद आ गया, उसने सुना ही नहीं। प्यास जिसकी बढ़े ना, वो सत्संग का श्रोता हो ही नहीं सकता। सत्संग का तो श्रोता वह है, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। तो कान को कहां लगाओ? गोविंद के गुणानुवाद में। आंखों को कहां लगाओ? गोविंद के स्वरूप को देखने में। घ्राण, नासिका ये अच्छा अच्छा सूंघना चाहती हैं। किसी परफ्यूम को सूंघ करके कहते वाह क्या बात है। नहीं, परमात्मा के पाद कदमों पर पड़ी हुई प्यारी से तुलसी की मंजरी को सूंघ करके कहें वाह प्रभु क्या दिव्य सुगंध है। अगर इनकी धारा सिर्फ परमात्मा के पाद कदमों पर पड़ी हुई मंजरी को सूंघने के लिए हो जाए, जगत के किसी भी पदार्थ से इसकी कोई आसक्ति नहीं हो जाए, न रहे, चाहे वो भोज्य पदार्थ हो, चाहे किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, वह न सूंघे। नाक अगर सूंघे तो परमात्मा के पाद कदमों पर चली हुई पुष्पों की माला को सूंघे, तुलसी की मंजरी को सूंघे। तीन धाराओं को तीन जगह आपने बांट दिया। स्पर्शनम, यह शरीर जो है, मेरी बात को अन्यथा ना लिया जाए, स्पर्श चाहती है, किसी कोमल चीज का स्पर्श चाहती है विषयासक्त बनाने के लिए। यह शरीर जो स्पर्श चाहती है, ऐसा मन में विश्वास रखो, ऐसा भाव बनाओ कि अगर यह मेरी शरीर, ये मेरा हाथ अगर स्पर्श करो तो मेरे गोविंद के पाद कदमों का स्पर्श करे, और उसे स्पर्श करके हो जाए, उसे स्पर्श करके ऐसा लगे कि मैं धन्य हो गया। आज मेरे प्रभु ने मुझे अपने चरण को स्पर्श करा करके यह महसूस कराया कि जगत में जो स्पर्श है वह तुच्छ है, जगदीश का स्पर्श ही उत्तम है। अब स्वाद, रसनम, जगत की जलेबी को त्याग करके परमात्मा के पास चढ़ाया हुआ किसी भी प्रकार का वह भोज्य पदार्थ हो जो प्रसाद बन चुका हो, उस प्रसाद को पाने के लिए हमारी जिह्वा लालायित हो, न कि जगत के रुच्छ तिक्ष्ण भोज्य पदार्थों। आज मैं देखता हूं आजकल की बेटियां जो युवा हैं, किशोरावस्था में, अधिकांशतः कोई गोलगप्पा वाला आ जाता है तो भीड़ लगा लेती हैं, घेर करके खड़ी हो जाती हैं, और एक एक दो चार की बात नहीं, पता नहीं, गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन हां ये रुच्छ तिक्ष्ण जो जिह्वा पर तीखा स्वाद जा रहा है, वो अंदर जाकर के कितना विकार उत्पन्न करेगा इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन हां, खाएंगे तो वही खाएंगे। तो जो मैंने 5 व्यवस्थाओं को बताई कि आंखें गोविंद को देखें, नाक गोविंद के पाद कदमों पर पड़ी हुई तुलसी की मंजरी का सुगंध ले, जिह्वा प्रभु के प्रसाद को, कान भगवान का चिंतन होते हुए उनके कथा, उनके सत्संग का श्रवण करे, और शरीर स्पर्श करे तो प्रभु के पाद कदमों का। इन 5 धाराओं में अगर हम अपने को विभाजित कर देते हैं तो मेरा जो मन है इन 5 धाराओं में विभक्त हो जाएगा, और जैसे ही मन ये 5 धाराओं में विभक्त होगा, मन का वेग स्वतः ही रुकना शुरू हो जाएगा। एक सज्जन को मैंने करीब आज के 6-7 साल पहले देखा था, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ।
मैं गया था साउथ, अकारण ही एक आश्रम में रुकना पड़ा, तो उन्होंने दोनों कान में इतनी रुई भर रखी थी। तो नाम जप करते थे, अकेले बैठे रहते थे, और जैसे ही वहां पर महाराज ने सत्संग शुरू किया, उन्होंने रुई निकाल दी। मैं देख के आश्चर्यचकित रहा, ये क्या हो गया। और जैसे ही सत्संग पूर्ण हुआ, रुई ठूस लिया। अंत में मैं उनके पास गया, हमने कहा 2 मिनट आपका समय लूंगा, ये क्या है। उन्होंने कहा जगत की बात नहीं सुनने की इच्छा होती है, नहीं सुनना चाहता। या तो किसी की निंदा होगी या तो किसी की बड़ाई होगी, दो ही होगी। या तो किसी की निंदा होगी या तो किसी की स्तुति होगी, और निंदा और स्तुति जो होगी भी तो वो जगत की होगी, और जगत से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यही तेर जितः सर्वो ऐसा साम्य स्थितम मन निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। बाबा, आप सबसे भी यही कहूंगा, शायद आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल चुका होगा। जब आपका चिंतन जगदीश की तरफ हो जाए, तो आप कोई भी कार्य कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप माला फेरते हो, जरूरी नहीं है कि आप पूजा करें, जरूरी नहीं कि आप अगरबत्ती धूप बत्ती फलान ढिमाक करें। मैं कहीं से आपको नहीं कहता कि आप इतने पंच में पढ़ें। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जगत से नाता तोड़ो और जगदीश से नाता जोड़ो। एक उदाहरण से, जैसे कोई बेटी की शादी होती है, अब आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, 20 साल 25 साल पहले की बात। आज की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उसको भी बता देता हूं। 20 साल 25 साल पहले जब किसी बेटी की शादी पड़ती है, तो उस समय ज्यादा ऐसा नहीं होता था कि लड़की लड़के को देख पाए, या हो सकता था कभी कभार एक बार देख लिए हूं। शादी के पहले जब तिलक होता था, छेका होता था, तो लड़की और लड़का दोनों अलग रहते थे। उस समय टेलीफोन का जमाना तो था, लेकिन बाकी की व्यवस्थाएं आज के हिसाब से नहीं थी, तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते थे। उस स्थिति में लड़की जो है लड़के का चिंतन करती थी, और लड़का जो है लड़की का चिंतन करता था। 30 साल 40 साल पहले की आप सोच लो। और चिंतन इतना गहरा होता था, इतना गहरा होता था कि कुछ भी सांसारिक कार्य हम कर रहे हैं और चिंतन हमारा हो रहा है, ऐसा होता था। अब आज क्यों नहीं होता? चिंतन गया भाड़ में, तुरंत मिलाया, वीडियो कॉलिंग हो गई, तो चिंतन जो था वो समाप्त हो गया। चिंतन का जो आनंद था, चिंतन का जो रस था, वो संभवतः समाप्त हो गया। जो चिंतन का रस उस जमाने में था, उस रस को जिसने अनुभव किया है, वही उस चिंतन को समझ सकता है। आज के समय तो बस देख ही देखा हुआ कि नंबर ट्रांसफर एक दूसरे को हो गए। घर में क्या बन रहा है इससे लेकर के सोने उठने खाने पीने जागने तक की सारी डिटेल्स वो लड़की ले लेती है अपने हस्बैंड का, होने वाले हस्बैंड का भी कुछ हुआ नहीं है। और ऐसा भी देखा जाता है कि इस स्थिति में आज के परिवेश में जितनी शादियां टूट रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये मोबाइल है। क्यों? एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से बहुत कुछ करेंगे, घंटे घंटे 2-2 घंटे तक बात होती रहेगी। पता लगा कि कुछ लड़के के मुंह से गलत निकल गया अथवा लड़की के मुंह से गलत निकल गया, परिस्थितियां बदल गई और कुछ गड़बड़ हो गया। पता लगा वो जाकर के कह दिए कि नहीं मैं तो इनसे शादी नहीं करूंगा। लड़की ने भी कह दिया अपने बाप से कि मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। उसके पीछे का कारण कौन था? मोबाइल। अगर ये नहीं रहता तो चिंतन होता, और जब चिंतन होता तो प्रेम बढ़ता, और जब प्रेम बढ़ता आत्मीयता बढ़ती, आत्मीयता बढ़ती तो विश्वास बढ़ता, विश्वास बढ़ता
तो एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव बढ़ता, और जब समर्पण का भाव बढ़ता, मेरी बात को समझना, एक दूसरे के प्रति जब समर्पण का भाव बढ़ता है तो उसमें कभी भी पति पत्नी में तलाक की संभावना नहीं होती। चला जाए थोड़ा सा पीछे, आज के 25 साल पीछे से आप रेशियो निकलवा करके देख लो, तलाक का रेशियो कुछ पॉइंट में रहा होगा 25 साल पहले, 30 साल पहले, लेकिन आज का रेशियो 2 से 3 अंकों में भी पहुंच चुका होगा। मैं ऐसे कह रहा हूं, हर रोज इतने तलाक हो रहे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कम्युनिकेशन है, उसके पीछे चिंतन नहीं है, उसके पीछे समर्पण नहीं है, उसके पीछे प्रेम नहीं है, उसके पीछे विश्वास नहीं है, उसके पीछे आस्था नहीं है। परिणाम गलत होगा। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना उपासते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से सिर्फ मेरा चिंतन करता है, सिर्फ मुझे चिंतन करता है, तो मैं भी उसका उसी भाव से चिंतन करता हूं और उसका मैं उसी तरह से योगक्षेम भी करता हूं। अब देखो, भगवान के पास सुख है। एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि भगवान के बारे में आप लोग गलत बोलते हो। कभी कभी आप लोग कहते हो भगवान ने दुख दे दिया, भगवान ने दुख दिया। भगवान दुख नहीं देते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, तो देंगे कहां से? भाई जो आपके पास रहेगा वही तो आप दोगे। जब भगवान के नाम का, राम के नाम का नामकरण होने लगा, तो बाबा मानस में कहते हैं कि वशिष्ठ जी उस समय एक शब्द बोलते हैं, जो नंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, स्वीकरते लोक सुबासी, सो सुख धाम रामयस नामा, रामयस नामा, सकल लोक दायक विश्राम, जो सुख धाम, जो सुख का धाम है। विचार करिए, जिसके पास सुख कितना है, आनंद कितना है, कहा आनंद का सिंधु है, समुद्र ही है, और जिसके सीकर, सीकर का मतलब होता है बूंद, जिसके आनंद के एक बूंद से, एक बूंद उसने ऐसे छिड़क दिया और जगत सुपास पा रहा है, उसी आनंद को हम आनंद मान बैठे हैं। सिर्फ एक बूंद आनंद में हम आनंदित हो रहे हैं, और उस सच्चिदानंद को, जो सत्य है, सत्य है, प्रकाश स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप के द्वारा जो एक बूंद आनंद टपका दिया है, उसी आनंद के लिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं, और जिसने टपकाया एक बूंद आनंद, हम उसी को भी भूल गए कि जो एक बूंद टपका सकता है जगत में आनंद, जो जगदीश है, जो समुद्र ही है आनंद का, अगर हम उससे जुड़ जाएं तो मुझे एक बूंद के आनंद में संतोष नहीं करना पड़ेगा। हम उस आनंद घन से जुड़ जाएंगे, और वह आनंद घन जिस दिन हमें बना लेगा, जिस दिन हमारी उसकी बन जाएगी, उस दिन संसार का विषयानंद देर नहीं लगेगी, पल भर में छूट जाएगा। तो वो आनंद मिलेगा कैसे? उस आनंद को पाने की तरकीब क्या है, तरीका क्या है, रास्ता क्या है? तो बस एक ही रास्ता है, चिंतन। कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण,
राधा रमण कहो। बस जैसी भी स्थिति में हो, जिस रूप में हो, दुख में हो सुख में हो, गोविंद के नाम का उच्चारण होता रहे। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अगर राम नाम का उच्चारण हो रहा है और चिंतन जगदीश का हो रहा है तो उस जगदीश को आपसे मिलने आना ही पड़ेगा। और जब वह जगदीश आने के लिए आएगा तो उपहार में क्या देगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, श्री करते लोक सुपासी। जो आनंद का सिंधु है वह अगर आपसे मिलेगा तो भेंट में क्या देगा? आनंद देगा। और वह आनंद जो निजानंद है, वह नित्यानंद है, जो चिदानंद है, उस आनंद को मैं जानूं या वो जाने, जगत नहीं जानेगा। जगत को जानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए जब भी चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते माला भी हाथ में हो तो नाम में गड़बड़ी हो जाए एक आध बार चलेगा, राम की जगह श्याम निकल चलेगा, लेकिन सूरत में कोई, चिंतन में कोई गड़बड़ी न हो। चिंतन में अगर गड़बड़ी हुई तो सीधे ऊपर से नीचे गिरोगे। और नीचे कौन है? जगत। और जगत में है क्या? विषय रूपी विष। जगत में है क्या? विषय रूपी विष। इस विषय रूपी विष में जब पड़ोगे तो बाबा यहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु कृपा हो, आपके पुण्य कर्मों का संचित फल हो, निरंतर भगवत चिंतन हो, तभी इस विषय रूपी विष से पार पाया जा सकता है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए आज से ही, अभी से ही जगत का चिंतन छोड़ करके जगदीश का चिंतन शुरू करो। आपको अनुभव में प्रभु उठाएंगे, बैठाएंगे, फिराएंगे, बतियाएंगे। और गलत कर रहे होगे तो वहां टोक देंगे, नहीं ये नहीं, ये ऐसे करो। ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंदराओं में बैठ करके, कुटियों में बैठ करके, छोटी छोटी झोपड़ियों में बैठ करके, संसार के साधन से हीन हो करके, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन उस आनंद को, जिस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं कि जगत के आनंद, जगत के खाद्य पदार्थ उनको नहीं चाहिए। मैं वृंदावन में गया, एक बाबा से मुलाकात हुई, उनके कुटिया में प्रवेश किया गया। ऐसे ही कृपा हो गई प्रभु की, उन्हें अंदर बुला लिया। भजन में लीन थे, मैंने कुछ चर्चा छेड़ दी। बोले बाबा अभी थोड़ी देर में चर्चा करता हूं। और झोले में से 2 रोटी निकाली, झोले में से पानी लिया, भिगो, थोड़ा नमक डाला और खाने लग गए। खाया। हमने कहा बाबा इतनी रोटी कड़ी है, हमको लगता है हफ्ते भर पहले की होगी, आप रोज क्यों नहीं मधुकरी मांग लेते? बाबा ने कहा अरे लाला, जब मैं रोज रोटी ही मांगने जाऊंगा तो फिर मेरा चिंतन कैसे जगदीश से न होकर के जगत से नहीं हो जाएगा? ये जिह्वा फिर नाना प्रकार के व्यंजनों की तरफ आकर्षित होगी। नहीं चाहिए संसार, नहीं चाहिए जगत। मैं तो उस आनंद का, उस दिव्य स्वरूप का जो रस है, जिस रस को पाने के बाद मैं तृप्त होता हूं, उस रस का स्वादन करता हूं। ये तो शरीर के निर्वहन के लिए है, इतना काफी है। जरा विचार करिए, आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो, 1 लाख 2 लाख का जिस दिन नुकसान हो जाता है उस दिन नींद नहीं आती बिस्तर पे।
दवा खा करके सोना पड़ता है। कारण क्योंकि भौतिक जगत का पदार्थ इसी तरह से वह आपके पास हो करके भी और आपसे दूर हो करके भी दोनों स्थितियों में दुख देता है। लेकिन जगदीश आपके पास होता है तो आनंद प्रदान करता है और दूर रहता है तो विरह का आनंद प्रदान करता है। तीसरा उसके पास और कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा चिंतन गोविंद का हो, चित्त गोविंद में लगे, भाव गोविंद के साथ जुड़े। हे परमात्मा, अगर मैं अवगुणों को किसी के देखूं तो खुद अपने अवगुणों को देखूं। नाथ, मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य न हो कि मैं दूसरे के अवगुण को देखूं। हे कृपा निधान, अगर मेरी दृष्टि कुछ देखना चाहें तो आपकी लीला को देखें। जगत की लीला से मन भर गया है गोविंद। ये कान संसार के विषयासक्त गीतों को सुनने के लिए ना हो। हे गोविंद, आपके सत्संग को सुनो। हे नाथ, आपके चरणों का स्पर्श करूं, आपके चरणों का आनंद मुझे मिले। जगत के लोगों का स्पर्श करके थक गया हूं। विषय में रह करके विषय के कुछ तुच्छ आनंद को लेने के बाद उससे विरक्ति हो जाती है। लेकिन गोविंद, आपके पाद कदम में जैसे ही हाथ फेरता हूं, लगता है आपको चूमता ही रहूं, आपको टटोलता ही रहूं, आपको पकड़े ही रहूं, आपको छोड़ने का मन नहीं करता। लाला, अगर कुछ स्वाद की इच्छा हो तो सिर्फ तेरे पाऊं, चाहे वह नाम का प्रसाद हो या तेरे सामने चढ़ाया हुआ जगत का भोज्य पदार्थ हो। ऐसा जब भाव अंदर उतरने लगेगा, विश्वास करो मेरा जगदीश आपके पास आएगा, अपना बनाएगा, इसमें संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।